एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो दी जाए लेकिन कैसे दी जाए प्ले बेस्ड खेल आधारित मतलब बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। अपने स्कूल के टाइम को आप सब याद करो जब नॉर्मल पीरियड्स होते थे, मैथ्स का हुआ, इंग्लिश का हुआ, हिंदी का हुआ, साइंस का हुआ, सोशल साइंस का हुआ, डेली ऐसे ही चलता था। तो बच्चे काफ़ी टेंशन में रहते थे क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सभी के अपना होमवर्क करना है, काम करना है। लेकिन जब बच्चों को का गेम्स का पीरियड होता था तो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। तो बच्चों को सिखाया जाए लेकिन अगर खेल-खेल में ही सिखाया जाए तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसकी बात आज की इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और जानिए कि प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड है क्या? तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड की बात करें तो प्ले बेस्ड लर्निंग मेथड आर वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की खेल आधारित अधिगम जो विधियां हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बहुत ही प्रभावशाली विधि है। क्यों प्रभावशाली है? आप अपने एक्सपीरियंस से इसको याद कर सकते हैं क्योंकि जब हम खेल खेल में सीखते हैं ना तो उसमें जो लर्निंग होती है, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता। आप खुशी खुशी चीज़ों को सीखते हैं। और सबसे मेन बात होती है कि यहाँ पे थ्योरी नहीं होती, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है। आप खुद से करते हैं और खुद से चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इसमें आती हैं, चाहे हम इसमें स्टूडेंट्स इंटरेस्ट की बात करें, स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग की बात करें, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जहाँ पर स्टूडेंट का पूरा पार्टिसिपेशन होता है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, बच्चा अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपना जो खेल है, अपना जो गेम है, उसको चूज़ करता है। और यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग बच्चा खुद से कर रहा है, खुद से चीज़ों को सीख रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ द लर्न्ड सब्जेक्ट कि बच्चा जो भी चीज़ें सीख रहा है उसके दिमाग में लंबे टाइम तक वो आ जाता है। तो दिस क्वालिटी ऑफ दिस मेथड मेक इट इफेक्टिव फॉर लर्निंग कि इस विधि के इसी गुण ने इसे अधिगम हेतु बहुत ही प्रभावशाली बनाया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं ना तो इसके क्या बेनिफिट है। यहाँ पर किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता। ये ज़बरदस्ती बच्चों पे थोपा नहीं जाता बल्कि बच्चा अपने इंटरेस्ट से इसको जो अलग-अलग गेम होते हैं उसको बच्चा खुद से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसको चूज़ करता है। और यहाँ पर रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर बच्चा खुद से चीज़ों को कर रहा है, खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है और खुद से चीज़ों को कर कर सीख रहा है। तो स्टूडेंट लाइक टू लर्न हैपीली थ्रू दिस मेथड कि इस विधि के द्वारा विद्यार्थी है, बच्चा है, खुशी-खुशी सीखना पसंद करते हैं। दिस इज़ व्हाई टीचर्स गॉट इंस्पायर्ड टू डेवलप गेम्स फॉर टीचिंग पर्पस की इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं ना प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो इसलिए टीचर भी इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि मैं अपना अगर मान लो मैं सोशल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं अपने जो खेल है, जो गेम है, इसको खेल-खेल में मैं कैसे सिखा सकता हूँ? ऐसे कौन-कौन सी जो मैं तरीके हैं उसको मैं ढूँढूँ जहाँ पर बच्चा सीखेगा लेकिन इंटरेस्ट लेके सीखेगा, जहाँ पर बच्चा पूरा पार्टिसिपेशन बच्चे का होगा। मारिया मोंटेसरी की हम बात करते हैं, हम गिजो भाई की बात करते हैं, तो उन्होंने भी तो यही अलग-अलग तरीके अपनाए थे कि मैथ्स बच्चों को पढ़ाई जाए, बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाई जाए, तो किस तरह से बच्चों को खेल-खेल में अलग-अलग एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जहाँ पर बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेकर चीज़ों को सीखेगा। तो यहाँ पर जब हम प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों की बात करेंगे, गेम्स की बात करेंगे, सिमुलेशन की बात करेंगे और रोल प्ले, भूमिका निर्वहन, इन 3 मेथड की हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम गेम्स की बात करें तो आप सबको पता है गेम या तो इंडोर होते हैं या आउटडोर होते हैं। इंडोर क्या होते हैं जो घर के अंदर खेले जाने वाले गेम हैं, ठीक है? और आउटडोर की बात करें जो ग्राउंड में खेले जाने वाले खेल हैं। तो जब हम आउटडोर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, गोल्फ ये सारे जो गेम हैं ये सारे क्या हैं? आउटडोर गेम हैं। और इंडोर की बात करते हैं तो जो घर के अंदर खेले खेले जाने वाले गेम हैं, जो दीवार के अंदर खेले जाने वाले गेम हैं, चाहे हम चेस की बात करते हैं, टेबल टेनिस की बात करते हैं, बिलियर्ड्स की बात करते हैं, कार्ड्स की बात करते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे गेम्स हैं। तो ईच गेम इज़ प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स कि हर गेम के अपने कुछ ना कुछ रूल होते हैं। ईच गेम इज़ प्लेड बाय अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कि हर
कोई भी खेल होता है उसमें या तो कोई एक सिंगल प्लेयर होता है या पूरा एक ग्रुप होता है प्लेयर्स का। एवरी गेम हैज़ अ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव कि हर खेल का अपना एक उद्देश्य होता है। देखिए हर खेल का अपना पर्पस होता है। किसी का होता है कि भाई एंटरटेन करना है, किसी का होता है लर्निंग है, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि जहाँ पर बच्चे आपस में मिलकर खेलें, मिलकर सीखें, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट हो, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, बच्चे का कोई स्ट्रेस ना हो, जो स्ट्रेस हो वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हर गेम के अपने अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। गेम्स आर प्लेड मेनली फॉर एंटरटेनमेंट कि खेल मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जब हम स्कूल के जो रूटीन की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी बच्चा हर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेगा, टेस्ट है, होमवर्क करना है, काम ला के देना है, प्रोजेक्ट करना है, तो काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो इसलिए गेम्स की पीरियड भी होते हैं बीच बीच में ताकि बच्चों का स्ट्रेस ख़त्म किया जा सके। दे फुलफिल द हेल्थ नीड्स ऑफ स्टूडेंट कि यह विद्यार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो गेम्स की खासियत क्या है? यहाँ पर बच्चा खुशी-खुशी सीखता है, यहाँ पर बच्चे मतलब किसी तरह का कोई इसके माइंड में स्ट्रेस नहीं रहता, और अगर कोई स्ट्रेस भी है, तो खेल के माध्यम से वो स्ट्रेस जो है वो निकल जाता है। और खेल भी कोई भी गेम बच्चा खेलता है, ग्रुप में खेलते हैं, तो वहाँ पर बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी होता है। और देखिए अगर जब हम सिमुलेशन की बात करते हैं, अनुकरण की बात करते हैं, तो एक नया तरीका है। न अनुकरण का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोरियोग्राफ़र, तो कोरियोग्राफ़र क्या करता है? सबसे पहले जो एक्टर होता है, ठीक है? या जो पार्टिसिपेंट होता है, पहले उसको सिखाता है कि डांस कैसे करते हैं। तो जो एक्टर होता है, वो कोरियोग्राफ़र को देखता है और फिर उसके हिसाब से डांस करता है, ठीक है? इसी तरह से क्लास में भी हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, टीचर पहले बच्चों को करके दिखाता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से डांस कर सकते हैं, इस तरह से गेम खेल सकते हैं, और फिर बच्चा क्या करता है, उसका सिमुलेशन करता है, टीचर्स का अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। इसी तरीके से जैसे आप बीएड में हैं, आप स्कूल में जाएँगे इंटर्नशिप के लिए, तो पढ़ाना कैसे है, ठीक है? अलग-अलग मेथड्स को कैसे यूज़ किया जाए, तो पहले आपके टीचर आपको एक डेमो दिखाएँगे, क्लास में आपको बताएँगे कि आपको इन-इन तरीकों से पढ़ाना है, तो आप उनको देखोगे और फिर क्या करोगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप पढ़ाने की कोशिश करोगे। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हम हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, टेनिस प्लेयर्स हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी उनके कोचेस उनको सिखाते हैं, बताते हैं, तो उसको क्या करते हैं, वो उसका बिल्कुल सिमुलेशन करके चीज़ों को सीखते हैं। तो इट इज़ अ वर्किंग मॉडल ऑफ रियलिटी कि वास्तविकता का एक कार्यशील मॉडल है, क्योंकि आपको स्कूल में जाके पढ़ाना है, ठीक है, इंटर्नशिप है, आप स्कूल में जा रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, तो एक तरह से क्या है कि आप बिल्कुल रियल टीचिंग तो है, लेकिन आपकी क्या है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल रियल है, लेकिन आपकी अपनी प्रैक्टिस वहाँ पर चल रही है। तो दिस सीम्स मोर रियलिस्टिक, ये अधिक वास्तविक लगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्कूल की बात करें, तो स्कूल में भी क्या है कि बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, चाहे सिंगिंग है, डांस है, अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में है, ठीक है? तो टीचर क्या करता है, पहले बच्चों को दिखाता है कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से चीज़ें हैं, अब आप इसको देखिए और फिर खुद से करिए और खुद से चीज़ों को सीखिए। आइए सामने खुद से बच्चों को बताइए। तो इन दिस स्टूडेंट लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड देन पार्टिसिपेटिंग देमसेल्फ कि इसमें विद्यार्थी दूसरों को देखकर, पहले दूसरों को देखते हैं, टीचर्स को करते हुए देखते हैं और फिर खुद से उसको करने का अभ्यास करते हैं। तो इन दिस स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय डूइंग इट देमसेल्फ कि इसमें बच्चों को खुद से करके सीखने का अवसर मिलता है। और रोल प्ले की अगर हम बात करते हैं, तो इन दिस स्टूडेंट प्ले द रोल ऑफ अदर्स कि यहाँ पर बच्चे दूसरों का रोल प्ले करते हैं। अब दूसरों का रोल दूसरे कौन? कोई भी हो सकता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, तो किसी का भी रोल प्ले कर सकते हैं। वेरियस सब्जेक्ट कैन बी टॉट थ्रू दिस कि इसके थ्रू चाहे हम सोशल साइंस की बात करें, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, अलग-अलग सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाई जा सकते हैं। स्टूडेंट टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन दिस कि इसमें विद्यार्थी अधिक रुचि लेते हैं। ठीक है? अब हम अगर इसके प्रोसीजर की बात करें, जब हम प्ले बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, तो इसका प्रोसीजर क्या है? तो देखिए सबसे पहले एज ए टीचर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक टू बी टॉट
सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन-सा टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। आप सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, आपका इंग्लिश है, आप कौन-सा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट और उसमें आप कौन-सा टॉपिक बच्चों को पढ़ाएँगे, ठीक है? टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पर अब इस टॉपिक में बच्चों को क्या-क्या बताना है। आप अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पहले डिसाइड करेंगे कि अगर आज की क्लास होगी तो उस क्लास में बच्चा क्या-क्या चीज़ें सीखेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? उसके बाद फिर आप थर्ड नंबर पे डिसाइड करेंगे कि ठीक है, अब मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है, मुझे ये चीज़ें बच्चों को सिखानी है, तो अब मैं किस तरह के जो गेम का जो मेथड है, ठीक है? किस तरह का जो गेम है मैं उसको उसके थ्रू अपनी इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ा सकता हूँ इंटरेस्टिंग वे में। तो आप पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ गेम कि आप किस तरह का गेम बच्चों को खिलाएँगे, ठीक है? जो आपके टॉपिक से मिलता हो। उसके बाद क्या करेंगे, क्लास में बच्चों का अलग-अलग ग्रुप बना लेंगे, ठीक है? और फिर प्रिपरेशन फॉर द गेम कि खेल की तैयारी करेंगे। अलग-अलग बच्चों को क्या करोगे, आप उनको असाइनिंग द रोल, सबको अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ, अलग-अलग भूमिकाएँ दे दोगे, किसको क्या करना है, किसका क्या रोल है और फिर क्या होगा, गेम स्टार्ट होगा, बच्चे खेलेंगे और खेल कर खुद भी सीखेंगे और बाकी के जो बच्चे उनको देखेंगे वो भी सीखेंगे। और यहाँ पर टीचर की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। टीचर का काम क्या होगा, बच्चों की सिर्फ़ हेल्प करना और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी खुद से करके सीखना है, कौन करेगा? बच्चे करेंगे। और लास्ट में डिब्रीफिंग द सेशन कि यहाँ पर ब्रीफिंग होगा, डिब्रीफिंग होगा सेशन का। तो यहाँ पे लास्ट में होगा कि हाँ, बच्चे जो हैं ग्रुप हैं वो बताएगा कि उन्होंने क्या-क्या सीखा, उनका लर्निंग किस तरह से रहा, मज़ा आया, कैसा रहा उनका लर्निंग। तो लास्ट में क्या होगा, एक डीब्रीफिंग सेशन होगा और लास्ट में टीचर भी अपनी जो राय है वो बच्चों को बताएगा। फिर अगर इसके हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ प्ले बेस्ड एक्सप्रेशन लर्निंग, तो प्लेइंग इज अ नेचुरल मोटिवेटर कि खेलना एक सहज प्रेरक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्कूल की जो डेली एक रूटीन होता है ना, स्कूल का, कॉलेज का, तो उस पर एक अलग तरह का स्ट्रेस आ जाता है। तो इसलिए जो हम गेम्स को कहते हैं ना, प्ले को कहते हैं, एक तरह से क्या होता है, बूस्टर होता है। इससे क्या होता है, बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो जाता है और बच्चा खुशी खुशी चीजों को सीखता है। तो स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट एंड गेन लर्निंग एक्सपीरियंस कि विद्यार्थी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सीखने का अनुभव प्राप्त करते हैं। और खेल खेलने का अनुभव उस विषय वस्तु की अवधारणा को जन्म देता है जिसके लिए खेल विकसित किया गया है। तो मान लो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो जब उसके प्रोसीजर की बात की थी कि जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसको आप खेल के थ्रू किस तरह से बताओगे, आप किस तरह से खेल के थ्रू उस चैप्टर को बच्चों को समझाओगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो कंसेप्ट है धीरे-धीरे क्लियर होता है और बच्चों को जो टॉपिक के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में इंटरेस्ट आने लगता है। तो द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग द गेम लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर व्हिच द गेम हैज़ बीन डेवलप्ड। दिस मेथड प्रिपेयर्स द लर्नर्स फॉर रियल लाइफ एक्टिविटीज के विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की गतिविधियों के लिए तैयार करता है। देखिए जब हम गेम्स की बात करते हैं ना, तो गेम्स में क्या होता है, अलग अलग टीमें होती हैं, बच्चों का ग्रुप होता है, बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं। तो एक सोशल स्किल बच्चों की में डेवलप होती है, साथ में काम करना, लीडरशिप क्वालिटीज, मिलकर काम करना। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चे अपने रियल लाइफ के लिए तैयार होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ गेम्स कैन प्रूव टू बी इफेक्टिव मेथड फॉर सोशल ट्रेनिंग। इसलिए सोशल ट्रेनिंग की बात करें जहाँ पर बच्चे जो हैं आपस में मिलकर सबको साथ लेकर काम करना सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, सब मिलकर काम करते हैं, मिलकर उनको सफलता मिलती है। नो पार्टिसिपेंट ऑल्सो लर्न बाय वॉचिंग द गेम कि गैर प्रतिभागी भी खेलों को देख कर सीखते हैं कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते वो भी सामने वाले को देखकर सीखते हैं। एडवांटेज की बात करें हम, दिस इज अ नेचुरल मोटिवेटर फॉर स्टूडेंट कि विद्यार्थियों के लिए एक सहज प्रेरक है। इन दिस स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड लर्न कि इसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सीखते हैं। दे गेट रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ क्लास एंड दे इंजॉय द गेम कि उन्हें कक्षा का जो तनाव है उससे मुक्ति मिलती है और वो खेल का आनंद लेते हैं। लर्निंग थ्रू दिस मेथड इज मोर इफेक्टिव कि इस विधि के द्वारा सीखना अधिक प्रभावशाली होता है।
और स्टूडेंट रिमेंबर द लर्न सब्जेक्ट मैटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि विद्यार्थी सीखी गई विषय वस्तु को लंबे समय तक याद रखते हैं, और जो एक रटने की आदत होती है ना वो खत्म होती है, और यहाँ पर बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अंडर दिस मेथड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट टेक्स प्लेस, की इस पद्धति में, इस विधि में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। दिस मेथड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में, ठीक है, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में एक सकारात्मक बदलाव लाती है। बच्चे ज़्यादा सोशल होते हैं, बच्चे सबके साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी आती है, बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, बच्चे डिसिप्लिन होते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए टाइम अधिक लगता है, और अलग अलग गेम्स हैं, उनके काफ़ी मटेरियल्स भी होते हैं, तो पैसा भी काफ़ी लगता है इसमें। और नॉट ऑल स्टूडेंट हैव द सेम रोल, कि सभी विद्यार्थियों को एक सामान्य भूमिका भी नहीं मिलती, और सभी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते। और लैक ऑफ ट्रेन टीचर टू डेवलप स्पोर्ट्स, की अगर मान लो ट्रेन टीचर नहीं है, एक टीचर अच्छे से गेम तभी खिला सकता है, एक टीचर अपने टॉपिक को गेम के थ्रू तभी बता सकता है ना जब उसमें वो क्वालिटी होगी, वो स्किल होगा। अगर टीचर में ये चीज़ें हैं ही नहीं तो सिखा ही नहीं पाएगा, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।